जैसे शिक्षक हैं, उनका रोजगार है, उन्हें कोचिंग चलाना है, तो उन्हें तो बांध के रखना है। जिस संविधान को तुम पढ़ाते हो क्लासेस में, जिन मौलिक अधिकारों की आप बात बताते हो उनको, और एक दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ सर, ये सही कहा आपने, लेकिन फीस तो उनकी पंचवर्षीय के हिसाब से नहीं रहती, उनका टारगेट बेस रहता है। उनकी कोचिंग तब है जब उनके पास विद्यार्थी है। आप जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे हुए हैं लाखों की, वो विद्यार्थियों के पैसे से ही आई हुई है, अन्यथा कुछ दिन बाद आपकी कोचिंग भी बंद हो जाएगी। आप कोचिंग जाते होंगे पढ़ने के लिए? जी सर, बिल्कुल जाता हूँ। तो आप अपने शिक्षकों से शेयर करते होंगे जब नहीं आते हो, तो शिक्षक क्या कहते हैं इसको लेकर? शिक्षक भी सर वही है सब, उनका तो ये सर, उनका भी अब जैसे शिक्षक हैं, उनका रोजगार है, उन्हें कोचिंग चलाना है, तो उन्हें तो बांध के रखना है कि इनका धैर्य ना टूटे। अगर वो ऐसा कुछ बोल देंगे कि धैर्य टूट जाएगा, वो अगर कहीं जॉब कर लेगा, हमारी संस्थान से चला जाएगा, तो फिर हमारा ही जो है, समझ रहे हैं सर, भट्टा बैठ जाएगा। ये बताइए कि विश्वास जताने के लिए कहते भी तो होंगे कुछ क्या कहते हैं, हम इसलिए पूछ रहे हैं जिससे जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देखा उन्हें पता चले कि भाई शिक्षक किस तरीके से बच्चों के साथ उनका संवाद है। सर शिक्षक ज़्यादातर यही कहते हैं कि बस सरकार का, आप देखिए पंचवर्षीय वो कार्यक्रम रहता है, हर सरकार का, ज़्यादातर सरकारों का यही रहता है कि अब 18 में जो आई थी, अब 23 में चुनाव आने वाला है, तो अब कमर कस लीजिए, आपका 23 में आ जाएगा, क्योंकि जो है पंचवर्षीय योजनाओं का रहता है। अब जैसे ही सरकार का चुनाव आएगा तो वो जागेंगी, तो फिर लॉलीपॉप देंगी बच्चों को कि आइए साहब आपके लिए। ये बताइए, जैसा आपने कहा कि पंचवर्षीय रहता है कोचिंगों का, तो फीस पंचवर्ष के हिसाब से इकट्ठी ले लेते हैं या एक साल की लेते हैं? हाँ सर, ये सही कहा आपने, लेकिन फीस तो उनकी पंचवर्षीय के हिसाब से नहीं रहती, उनका टारगेट बेस रहता है। बस ऐसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम आ गया तो वो कहेंगे आ जाइए, रिवीजन क्लासेस भी हो रही हैं, फिर उनमें थोड़ा सा आ जाइए तो दोबारा से फीस ले लेते हैं। ऐसा कोई पंचवर्षीय तो नहीं रहता है, लेकिन रहता उनका मॉडल कुछ ऐसा ही है, सरकार की तरह के रवैया। वो बेचारे वो भी क्या करें, उनका भी तो। अच्छा ये बताइए, जैसे चलिए हमने मान लिया कि शिक्षक सामने नहीं आ सकते, बड़े बड़े कोचिंग वाले है ना, कि कई तरह की चीज़ें रहती हैं सरकार से, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या वो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, क्या कोचिंग संस्थान वालों का सपोर्ट है, शिक्षकों का सपोर्ट रहता है? सर इसमें तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो बोल रहे हैं इतना सपोर्ट नहीं रहता जितनी हम उनसे उम्मीद रखते हैं। कि जैसे मान लीजिए युवा देख रहे हैं आप किस हालत में, बेरोजगार है, उसकी जो है और जो दैनिक जो जीवन की दिनचर्या है, वो घर वाले जैसे ज़्यादातर लोगों के मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, किसान खेती करते हैं, तो नहीं दे पा रहे हैं। जिस हिसाब से उन्हें आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस हिसाब से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे विद्यार्थी कई बार क्या है, कोचिंग संस्थान जाता है पढ़ने के लिए, 1 साल हुई, 2 साल हुई, तो चेहरे पर कहीं ना कहीं एक भाव होता है, वही कोचिंग, वही गलियारे। तो क्या शिक्षक में भी वैसी निराशा लगती है? क्या रोजगार नहीं आ रहा है, चेहरे पर कुछ झलकता है, या बढ़िया लाल गाल होकर के जाना तो नहीं झलकता सर, क्योंकि अब उसका काम तो चल रहा है। खैर कोचिंग के जरिए वो अपना दिनचर्या, जीविकोपार्जन तो उसका चल रहा है, तो इतना उसको फ़र्क नहीं आता। लेकिन फिर भी जब विद्यार्थियों के चेहरे पे निराशा देखता है तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, उसके चेहरे पे ही पड़ता है कि मैं इनको जब झूठा आश्वासन दे रहा हूँ कब तक दूंगा। वो भी सच्चाई एक दिन सामने आएगी मेरी कि सर आपने हमें आपको अब तक बांधा रखा, तो ये थोड़ा उनके भी चेहरे पे सिकंजी आती है, सिकन तो आती है। सच्चाई वो तो नहीं बताते हैं, लेकिन हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो संगठन कर रहा है काम, हम यही कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को एक सच्चाई सामने ला सकें, वास्तविकता में ला सकें, जिस आभासी दुनिया में वो जी रहे हैं वहाँ से धरातल पर उतार सकें कि सच ये है, वो नहीं। जब मुझे एक बात बताइए, हमारे छोटे भाई ने बताया कि उनको मालूम है कि जिस साल चुनाव होता है उस साल ये भर्तियाँ आती हैं, तो प्रारंभिक 4 साल में कोचिंग क्यों चलाई जाती हैं? आप प्रारंभिक 4 वर्ष में क्यों फीस लेते हैं? आप बंद करके रखिए और चुनावी वर्ष में कोचिंग शुरू कीजिए और उस समय आकर्षित कीजिए कि आपके बैच शुरू हो रहे हैं इस तरीके के। और जब आपको लगता है कि जब 4 साल बराबर आएंगी तो आपको कम से कम, ठीक है मान के चलते हैं आप सरकार के विरोध में नहीं आ सकते हैं, आपके टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, 40-40 हज़ार विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं, आप तो गैर राजनीतिक संगठन कर रहे हैं भाई, किसी पार्टी को तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में डाल दें विद्यार्थियों से कि विद्यार्थियों का आंदोलन है, आप लोग जुड़िए, आपके अधिकार के लिए कोई लड़ रहा है, आप भी उसमें पहुंचिए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो आप भी लड़िए। क्या ऐसा भी होता है क्या कि आप अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और टीचर कहीं ना कहीं डराते हो, नहीं तुम मत जाना, इस प्रकार से भी होता है कि चलिए बढ़ावा देना तो दूर, लेकिन पीछे हटवाने में भी ऐसा कुछ? देखिए, किसी ने कहा शंकराचार्य जी ने कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक इसी प्रकार से सत्यवाद है। डराने का तो काम होता है, विद्यार्थियों को जिस तरीके से डराया जाता है कि आप अगर आएंगे तो आप आयोग की नज़र में आएंगे, तो आपको इंटरव्यू में नंबर कम होंगे, आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा। मतलब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि जिस संविधान को तुम पढ़ाते हो क्लासेस में, जिन मौलिक अधिकारों की आप बात बताते हो उनको, और एक दूसरी तरफ
आप कहते हो कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपकी जो बातें हैं वो दो तरह की बातें हैं, उनमें ये कितना बड़ा अंतर क्यों है, कथनी और करनी में अंतर क्यों है। जिस इथिकल वैल्यूज़ की बात आप क्लास में करते हैं, जिस नैतिक शिक्षा की आप बात करते हैं और बड़े ही आदर्श सिखाते हैं, वो आदर्श आपके धरातल पर कहाँ चले जाते हैं, वो नैतिकता आपके धरातल पर कहाँ चली जाती है कि 5 साल से युवा तड़प रहा है, बेरोजगार तड़प रहा है, यहाँ 5,000 रेंट देता है, खाना खाता है, रहता है, मोबाइल का बैलेंस डलवाता है, सामान्य तौर पर 10,000 रुपये महीने का खर्च करता है, फिर लाखों फीस आपको देता है। वो जो युवा 10 लाख रुपए खर्च कर चुका है, क्या आपके अंदर वो नैतिकता नहीं आती है कि हमें उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे अभी आपने किराए की बात की तो मेरे मन में एक और सवाल आया कि आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, खर्च की भी आप ज़रूरत पड़ती होगी पैसों की, तो कोचिंग जो संस्थान है इंदौर में, इंदौर ही एक बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, अच्छी खासी इनकम होती होगी, तो आप लोगों को इंटरनली सपोर्ट किया जाता है क्या? अगर वो नहीं आ सकते, चलिए मान लिया कि नहीं आ पा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि लीजिए आकाश जी ये हमारी तरफ से इसको जो आंदोलन को चलाइए, पैदल मार्च में जो भी दिक्कत आए वो इससे सब। देखिए, इसमें तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो बेरोज़गार युवा हैं, और हम सब बेरोज़गार युवाओं ने मिलकर ही आपस में, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, ठीक है, इस प्रकार से सहायता की है। और इसके माध्यम से हम पैसा इकट्ठा करके अपना जो टेंट का खर्चा है, वहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, पैम्पलेट्स बनवा रहे हैं, उन सभी का खर्चा निकाल रहे हैं। और कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम नहीं ले सकते हम उनके, ठीक है, वो लोग ज़रूर हमारे सपोर्ट में उतरे हुए हैं, अपने चैनल के माध्यम से उतरे हुए हैं। उन्होंने बच्चों से आग्रह भी किया है और वो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल हमको सपोर्ट भी थोड़ा बहुत जो कर पा रहे हैं, सहयोग वो कर पा रहे हैं। देखिए, कोचिंग वालों को एक चीज़ समझना चाहिए कि उनकी कोचिंग तब है जब उनके पास विद्यार्थी है। विद्यार्थियों से ही आपकी कोचिंग चल रही है, आपका जीवन चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है। आप जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे हुए हैं लाखों की, वो विद्यार्थियों के पैसे से ही आई हुई है। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो आपके पास में ना वो गाड़ी होगी ना बंगला होगा। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके। जैसे कि आपके कैमरा साथी से कहूँगा, ये पूरा यहाँ पे जो संस्थान है, ये पूरा इसको वेदा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और ये पूरा का पूरा कोचिंग हब है। इसके अलावा जगह जगह जहाँ लाइब्रेरी हैं, हमने जगह जगह लाइब्रेरी जाकर विद्यार्थियों को जागरूक किया और उनको अवगत कराया कि जिस प्रकार से हम अगर कोचिंग में पढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है जिस प्रकार से 5 साल निकल गए, वो चुनाव के बाद 5 साल और निकल जाएंगे। ये कोचिंग भी बंद हो जाएंगी, ये लाइब्रेरी भी बंद हो जाएंगी जब जगह नहीं निकलेंगी। तो हमारा जागरूक करने का काम है। अब ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैल चुका है। इंदौर के बाद बालाघाट, उसके बाद में खंडवा, खरगोन और अब देवास, इसके अलावा अब ग्वालियर सहित अन्य जिलों में भी ये फैलने वाला है। क्योंकि ये जो क्रांति की चिंगारी है वो बड़ा ही सत्य और अहिंसा के माध्यम से चल रही है। लोगों को लग रहा है, उनके परिवार के माता पिता चिंतित हैं कि हमारे बच्चे जो लाखों की फीस देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में गए हैं और उनकी जब वैकेंसी नहीं होगी, उनको पता नहीं चलेगा कि कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है, तो कैसे होगा। तो मेरा यही आग्रह है जितनी भी कोचिंग संस्थान हैं कि देखिए, ये विद्यार्थियों के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन है और ये भर्ती के लिए आंदोलन है। इसलिए आप अपने संस्थान में विद्यार्थियों को ये कहें कि इस यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल हों ताकि आपकी भर्तियां आगे आएँ। अन्यथा कुछ दिन बाद आपकी कोचिंग भी बंद हो जाएगी, जो आप लोगों जिन लोगों को रोज़गार दे रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा और विद्यार्थी भी यहाँ से चले जाएंगे।